उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम सियासी दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को सपा नेता बताया। वहीं राजभर समाज के लोगों की हत्याओं को लेकर के भी तीखा पलटवार किया। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। राजभर ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधते हुए कहा कि वे संत की भूमिका में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता की तरह काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोई भी संत अपनी धार्मिक या सामाजिक मुहिम को लेकर बयान देता है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ राजनीतिक बयान देना उचित नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आतंकियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। राजभर ने कहा कि आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है और जब भी कोई आतंकी घटना सामने आती है तो जांच एजेंसियां सबसे पहले आजमगढ़ की ओर रुख करती है। यूपी में राजभर समाज के 23 लोगों की हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए पोस्टरों पर भी उन्होंने पलटवार किया। राजभर ने कहा कि पोस्टर लगाने वालों को ये भी बताना चाहिए कि इन हत्याओं के पीछे कौन लोग थे। उन्होंने दावा किया कि 95% हत्याएं समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों द्वारा कराई गई। हनुमान जी को राजभर समाज से जोड़ने वाले अपने बयान पर उठे विवाद को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने सफाई दी। उन्होंने रामायण और पौराणिक प्रसंगों का हवाला देते हुए कहा कि बाली और सुग्रीव वानर नहीं बल्कि मानव थे, इसलिए उन्होंने अपनी बात ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर कही थी। शिवपाल जी सूची बनाते थे, दस्तखत करते थे। एक समय था माननीय मुलायम सिंह जी, एक समय था कि अखिलेश जी दस्तखत करते थे। तब पुलिस में भर्ती की सूची निकलती थी, योग्यता नहीं थी, जाति थी जाति। अपनी जाति को बढ़ावा कर देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। हम लोग उसी का साथ देते रहे, हम लोग उन्हीं का साथ देते रहे। यही हमारी दुर्गति का कारण रहा, यही हमारी दुर्गति का कारण। अगर हमारा हिस्सा है, चले जाओ थाने पर, 25 का स्टाफ मिलेगा तो कम से कम 10 से 12 सिपाही यादव का बेटा मिलेगा, पता करेगा अपने थाने पर। हमारी बात बहुत कड़वी होती है आरक्षण के मुद्दे पर। हमारा हिस्सा लूटा जा रहा है और हम शांत होकर के सोए हैं। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर हमने रिजाइन दे दिया था। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर, आपकी 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आप जातिवार जनगणना चाहते हो, जातियों की गिनती कराना चाहते हो और आप 27% आरक्षण को बंटवारा कराना चाहते हो। हमने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि हमने रोहिणी आयोग का गठन कर दिया है, वो रिपोर्ट दी आ जाती है और उस रिपोर्ट में भी वही बात जो आप कह रहे हैं वही होगा। उसमें हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू करना चाहते हैं। हमने कहा कि जब 2 चीजें आप करना चाहते हैं तो बताइए हमको क्या करना। उन्होंने कहा कि हमारे साथ आओ, हमारी मदद करो। जैसे भाई प्रमोद लोधी जी ने कहा कि हम 150 सीटों पर हैं। यहाँ से भी शुरू हो रही है। यहाँ पर भाजपा के ही 3 विधायक हैं, कोई आपका सपोर्टर यहाँ पर भाजपा का दिखा नहीं। देखिए, ये दल जो है ये सबका दल यूनाइटेड की मीटिंग है, यहाँ एनडीए की मीटिंग नहीं है। हम अपनी पार्टी के, हम भाजपा के सहयोगी दल हैं, हम एनडीए में हैं तो हम सहयोगी दल हैं। हमारे ऊपर कोई ऐसा अंकुश नहीं कि आप कहीं नहीं जा सकते। हम चाहे जहाँ चले जाएं, हैं हम एनडीए में, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अधिकार की बात, अगर किसी भाई की मदद करनी है तो हम 10 कदम आगे बढ़ करके मदद करते हैं। एक बयान आपका बड़ा चर्चा में है कि बंगाल और बिहार के बाद यूपी में बड़े दुर्दशा होगी समाजवादी पार्टी की। 100%। देखिए, उसका कारण है समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान को ही आप देखिए। गाना बज रहा है, आवदे सपा के कट्टा सटा के उठा ले रे। तो जिन बहनों के साथ, जिन बहुओं के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी हुई है, आप उनको याद दिला रहे हो। अभी एक नेता ने पोस्ट डाला था, मैंने पढ़ा था कि लगता है कि मायावती जी का फिर ब्लाउज और धोती फाड़ना पड़ेगा। कि क्या है? अभी आपके बताइए भाटी का बयान कि जाट और गुर्जर की महिलाओं पर जो टिप्पणी किया वो तो अलग टिप्पणी थी, लेकिन पूरे देश के ब्राह्मणों की तुलना वेश्या से कर दिया। यही सिखाते हो आप? जातियों को चुन चुन के गाली दिलवा रहे हैं अखिलेश जी, तो क्या वो जातियां गाली सुन करके आपको वोट देंगी? उन्हीं के नेता लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप उठा के देखिए उनके बयान। अभी आप उठा के देखिए, चंदौली मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के 4 नेता इस तरह उसको मार रहे थे, उसका बाल पकड़ के, कि पति भी अपनी पत्नी को नहीं मारेगा उस तरह।
इस तरह उसको पीटे। वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा। ये स्थिति है। तो आप बताओ कि चंदौली में कैसे लोग वोट देंगे। आप अगर कासगंज की बात करिए, अरे कौशाम्बी की बात हम करें, कौशाम्बी में उठा के देखिए, पाल की बेटी के साथ 4 सपाई रेप करते हैं, हत्या कर देते हैं। अभी पासी की बेटी के साथ रेप हुआ, हत्या कर दिए। तो हर जिले में आप समाजवादी पार्टी क्यों आ रही है, उसमें कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है, बसपा क्यों नहीं आ रही है, बीजेपी क्यों नहीं आ रही, या भारतीय समाज पार्टी क्यों नहीं आ रही है, आप ही क्यों आ रहे हैं। तो उस जिले में आप माहौल खराब अपना कर रहे हैं, हमारा तो कर रहे हैं, हमारे लिए तो बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, आप मैंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया है, लेकिन महंगाई की बात कहीं नहीं की। आज भी पेट्रोल के गैस के दाम 29 रुपये बढ़ गए। नहीं देखता बिहार नहीं, आप समझदार हैं। ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है। युद्ध में पूरे एशिया में दिक्कत पैदा हो गई है। हमारे देश में तेल और सीएनजी पैदा नहीं हो रही है, वहीं से आता है। पूरे देश में, पूरे दुनिया में जब ये महंगाई हो रही है, तेल जब दुनिया के किस महंग होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो उसकी चपेट में पूरा देश आता है। हमारा भारत का ही नहीं है, सब लोग आते हैं। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जो गौ यात्रा लेके निकल रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा इससे? तो समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं कि गौ यात्रा लेके निकले हैं। आप बताइए कि ये शंकराचार्य हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ अंडकबंड बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। यही सब है शंकराचार्य का काम। शंकराचार्य जिस उद्देश्य से आप हैं, अपना उद्देश्य पूरा करिए, कुछ नहीं। लेकिन आप अगर पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या है। वो तो गायों की यात्रा लेके, कहाँ यात्रा लेके निकले हैं? गायों की सुरक्षा के लिए। अच्छा, आश्वासन दिया गया था कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। गाय तो माता है, ये है राष्ट्रमाता क्यों नहीं? आप बताओ, माता होती हैं कि उनको हम राष्ट्रमाता मान लें? माता तो है ना। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।